बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का तेल अवीव में मिसाइल से हमला। ईरान ने तेल अवीव पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। ये बड़ी जानकारी। रात भर ईरान की ओर से इजराइल के तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार होती रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब एक साथ कई मिसाइलें ईरान की ओर से इजराइल पर दागी जाती हैं, तो हर मिसाइल को इंटरसेप्ट करना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए संभव नहीं हो पाता है। लिहाजा जो भी मिसाइल जाकर ईरान के जिस एरिया में गिरती है, इजराइल के जिस एरिया में गिरती है, वहां पर एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। ईरान ने तेल अवीव के पास मिसाइल दागी है, ये भी बड़ी जानकारी। आईडीएफ मिलिट्री बेस के पास ये ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। फास्ट न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर है। आईडीएफ मिलिट्री बेस को टारगेट करते हुए ईरान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही है। एक और जहां इजराइल आईआरजीसी के ठिकानों को टारगेट कर रहा है ईरान में, तो दूसरी ओर तेल अवीव के अंदर आईडीएफ मिलिट्री बेस के पास ईरान मिसाइलें दाग रहा है। यानी सीधे आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट करते हुए ये हमले ईरान की ओर से किए जा रहे हैं। ईरान का इराक के बगदाद में हमला। अमेरिका के विक्टोरिया बेस को निशाना बनाया गया है ईरान की ओर से। ईरान के हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। विक्टोरिया बेस पर यह कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी ईरान की ओर से विक्टोरिया बेस को टारगेट करते हुए हमले किए गए हैं। भारी नुकसान यहां पहुंचाने का दावा ईरान की ओर से किया गया है। एक बार फिर से इस बेस को टारगेट करते हुए ईरान की ओर से हमले हुए, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये हमले किए गए। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तेल अवीव बेस में शहर पर मिसाइलें लगातार दागी गई हैं और इस बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। तो वहीं बगदाद में यूएस विक्टोरिया बेस को ईरान ने निशाना बनाया। और इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को तबाह करने का भी दावा किया है। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन भी तबाह कर दिया है। ये अपने आप में ईरान एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है कि अमेरिका को हमने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और ईरान देखिए लगातार ये दावा कर रहा है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि महीने 2 महीने नहीं, हम सालों इस युद्ध को लड़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में 3 मुल्कों के बीच युद्ध है, लेकिन ईरान पड़ोसी मुल्कों को टारगेट कर रहा है। ईरान के टारगेट पर सबसे ज्यादा यूएई है। यूएई में मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर शहर दुबई, और दुबई पर भी ईरान का हमला हुआ है। सवाल है कि आखिर ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, मकसद क्या है? देखिए रिपोर्ट। आईआरजीसी की तरफ से जारी मिसाइल अटैक का ये वीडियो सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए संदेश नहीं है। ये संदेश उन मिडिल ईस्ट मुल्कों के लिए भी है जहां अमेरिकी बेस मौजूद है। अगर तुम दुश्मन का साथ देते रहोगे तो हम हमला करते रहेंगे। हमले से दहलते दुबई की तस्वीर प्रतीक है कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ बदल चुका है। मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर शहर को ईरान ने क्यों टारगेट किया? मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने अगर किसी देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है। दुबई की सुरक्षा का भ्रम उस वक्त टूट गया जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के झुंड ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। लग्जरी होटलों और यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा के पास के इलाकों में ड्रोन अटैक किए।
दुबई, शारजाह के इलाकों में तेल रिफाइनरी पर हमला बोला गया। सवाल है कि यूएई पर इन हमलों का क्या असर होगा। Yes, Marina. Oh my God. क्या मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर शहर गरीब हो जाएगा? मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों और बढ़ते तनाव की वजह से खाड़ी क्षेत्र में डर का माहौल बन गया है। ईरान ने यहां शहर के अहम इलाकों को निशाना बनाया है। दुबई से अमीर लोगों का पलायन हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की राजधानी मस्कट इस समय अमीर लोगों के निकलने का बड़ा रास्ता बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों के बाद अब तक करीब 1000 अमीर परिवार दुबई छोड़ चुके हैं। दुबई में 80,000 से ज्यादा करोड़पति रहते हैं। वहीं शहर में अरबपतियों की संख्या करीब 20 है। मस्कट से रोज लगभग 30 चार्टर और प्राइवेट जेट उड़ान भर रहे हैं। मस्कट से निकलने वाली प्राइवेट फ्लाइट में एक सीट की कीमत $20,000 से ज्यादा हो गई है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में पैनिक का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे दुबई को निवेशकों और टूरिस्ट का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग ने शहर की पहचान और छवि को बदल कर रख दिया है। जब ईरान की मिसाइलें दुबई के आसमान में पहुंची तो वहां का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम नाकाफी साबित हुआ। मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके भारी मलबे रिहायशी इलाकों और पॉश मॉल्स के पास गिरे। ईरान ने इजराइल के बाद सबसे ज्यादा हमला यूएई पर किया है। यूएई पर 1600 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। यूएई का कहना है कि 90% से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल्स को मार गिराया गया। कुछ इसी तरह यूएई के आसमानों में ईरान के ड्रोन्स को यूएई निशाना बना रहा है। यूएई के F-16 विमान एयर मिसाइल की मदद से ईरानी ड्रोन को गिरा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के मजबूत सुरक्षा कवच के बावजूद यूएई के दुबई और अबू धाबी जैसे शहर महफूज नहीं है। चिंता की बात यह कि ईरान की तरफ से लगातार हमले की धमकी भी दी जा रही है। यूएई को सबसे ज्यादा टारगेट करने की वजह की बात करें तो डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2020 के अब्राहम समझौते के बाद यूएई मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे नजदीकी साझेदार बनकर उभरा है। सुरक्षा व्यापार के मुद्दे पर यूएई और इजराइल के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यूएई अमेरिका का अहम रक्षा साझेदार है। यूएई में 3500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती अल दाफरा बेस पर है। जाहिर है यूएई पर सबसे ज्यादा हमलों के जरिए इजराइल अमेरिका को संदेश दिया जा रहा है। तय है कि जब तक मिडिल ईस्ट में जंग चलेगी, यूएई के शहरों पर खतरा मंडराता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और सबसे पहले आप ये समझिए कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने किन किन देशों पर हमले किए और कितने हमले किए गए। सबसे पहले यूएई में समझिए, यहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, टोटल आप समझे तो 229 अटैक यहां पर किए गए हैं। पूरी संख्या अब तक आप देखें तो 1439। कुवैत में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए, जिसमें से 226 मिसाइल और 425 ड्रोन अटैक यहां पर हुए हैं। बहरीन में मिसाइल और अटैक की संख्या इस वक्त आपके सामने है। कतर में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये तमाम ऐसे देश जिन पर ईरान की ओर से हमले इसलिए किए गए चूंकि यहां के जो एयरबेस अमेरिका के हैं, उस जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए अमेरिका कर रहा था और बदले में ईरान की ओर से इन तमाम देशों पर हमले किए गए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।